अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करना तो सारे ठीक हो। सो मैं फुरकान यासीन दरअसल तक मैं अपना फैमिली यूट्यूब चैनल मेट्रो ब्लॉग जिधर व्यूअर्स आज एक नई वीडियो की निगाह से हाजिर हो यहाँ अल्लाह पाक ने फजल करना आज हम ब्लॉग करने जी स्टार्ट। जिधर व्यूअर्स हमने टाइटल से पता लगी गया उसी आज की वीडियो के टॉपिक ने रिलेटेड है। आज अस मौजूद हाँ जी इस्लामगढ़ के मुकाम पर। ए चेक करो जी पीछे पंडाल वगैरह सजे है सारा। इस साइड मौजूद हैं भाई रिजवान फ़खर भाई नाल हबीब भाई। जिस तरह कि थंबनेल तो पता लगी गया उसी कि अज अस इस्लामगढ़ अचने की वजह ये है कि जनाब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जोड़ा अनकम्पलीट सी उसकी हूँ इंशाअल्लाह जल्द तो जल्द कंप्लीट किया जासी। अज उसने इफ्तिताही दुआ रखी गई है जी व्यूअर्स, क्योंकि थंबनेल तो पता लगी गया कि इस्लामगढ़ जोड़ा पुल सी रठौआ हरियाम ब्रिज सी जो अनकम्पलीट सी उसकी अज दुआई तकरीब जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर अनवारुल हक साहब आए रहे जरा दुआ वगैरह उसी जो भी फंक्शन है उसकी नाल दसा। उस तो पहले जो बंदे चैनल पर नवे चैनल को सब्सक्राइब करेगी वीडियो पसंद है लाइक तो कमेंट लाजमी करें। बाकी सीन कुछ इस तरह है चेक करो जी, ऐ चेक करो सारा ये पिंडाल सजे आ हूँ अंदर चुन के दसा। उस तो पहले बाहर मनाजर चेक कराने अस पहले अंदर जुलने अंदर ने सीन सीन चेक करा थोड़े बहुत, फिर बाहरों बाहर जी वम खलती है बहुत ही रश पे सब तो पहले अस शुक्रिया अदा करने जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी नवाब हक साहब ना कि उन्होंने काविशा की वजह तो अज ये दिन जरा अवाम की लभा इंशाअल्लाह जल्द ये जो पुल कंप्लीट हो सी। बाकी उस अलावा जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिस बंदे ने काविश सी इस कम उस अलावा जनाब जिराज ने इधर मेज़बान जनाब चौधरी कासिम मजीद साहब वज़ीर अमूर मंगला डैम उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने भी इस मौजू की खड़िया वज़ीर आज़म साहब को उन्होंने फिर अज ये दिन जरा असा ये लभा कि अज इसमें दुआई तकरीब है इफ्तिताही तकरीब है तो इंशाअल्लाह उम्मीद करें वीडियो पसंद है। बाकी जुलने बाहर क्योंकि बाहर मनाजर चेक कराने ड्रोन मनाजर भी चेक करा उम्मीद करें उसकी वीडियो पसंद है वीडियो पूरी आवाज़ कर सो ताकि उसकी सारे सीन्स पता लग सके। चलो हम चलने बाहर फिर सीन चेक कराने कुछ इस तरह है कि इस साइड पंडाल है चेक करिए अस हूँ अंदर साइड जाने पे तो स्पैशल अज इस्लामगढ़ अचने वजह यही है कि अस अपने जो व्यूअर्स हैं उन्होंने सीन सारे जो वो चेक करो। और गुजारिश है कि जल्द ही अपनी नशिस्तों तक पहुंचे। जनाब वज़ीर आज़म साहब अपनी थोड़ी देर में पंडाल में पहुंचने वाले हैं। चकसवारी तो आया जनाब चौधरी नईम रुपयाल साहब उन्होंने किया था नीचे काफिला आया था चकसवारी तो सीनियर ट्रैफिक पुलिस से खलते न रास्ता क्लियर कराने पे अगर अस आए बहुत रश थी लेकिन हूँ तो रश कटी गया है। अच्छा जी ये जो मुनक्कद है जिस जगह पर यह जी जरा इस्लामगढ़ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है ना गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ये उत्थे जरा अज फंक्शन इनकाद पजीर है। बाकी ड्रोन मनाजर चेक करने हैं। जी सीन कोई इस तरह है सामने तो इतने बड़े बड़े सामने या सामने ठीक इमरान मुगल कश्मीरी सारे जाने उस बखूबी सी
मशहूर पर्सन ये भाई जी मशहूर आदमी हैं चढ़ोई ने यही गल है भाई चढ़ोई जी मशहूर सामने तो क्या कोई नहीं बहुत शुक्रिया आदमी है सही गल है गलत नहीं पाना बाकी खैर है बाकी शुगर लाने बाकी है इस्लाम करने कुछ सीजन अज इतने रश बहुत ही पे है जी हूँ अस जुले अगर जिते पुल वाली रोड जानी है अंदर चक हरियाम उत्थे कोल जुले कोई दिल है कोई पानी शानी कोई ड्रिंक श्रिंक ना हो पियाँ फिर फोन लाने वापस अच्छा जी तो सीन कुछ इस तरह है कि चेक किया हुआ जी उत्थे पहले इफ्तः होया हुआ दूसरे को जरा पुलन जी मेन रोड से उत्थे इफ्तः होया इस साइड तो गड्डियां आ रही वज़ीर आज़म साहब पुजी है तो हूँ चलने गए पिंडाल उत्थे अगले सीन से चेक कराने तो जी वज़ीर आज़म साहब हूँ जा रहे हैं उस पास अंदर नज़ारा मेन गेट है उस साइड तो अंदर जा रहे हैं तो किसी गड्डियां वगैरह जा रही सारियाँ पिंडाल जोन तो ज़बरदस्त किस्म का जरा ना प्रोग्राम उसी अज ना ये जरा इफ्तिताई तकरीब है उसने वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक आपकी काबीना के मेम्बरान जनाब वज़ीर हुकूमत चौधरी यासर सुल्तान साहब जनाब सरदार जावेद आयूब साहब जनाब हाजी जावेद इकबाल बदानवी साहब जनाब चौधरी अजहर सादक साहब जनाब मियां अब्दुल वहीद साहब जनाब फैसल मुमताज राठौर साहब नहीं हूँ मैं एक सियासी वर्कर का बेटा हूँ और मैं फख्र महसूस करता हूँ मैं सियासी वर्कर हूँ पाकिस्तान जोर से पाकिस्तान आजाद कश्मीर वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद सदर रियासत अहले जिला मीरपुर नारा तकबीर नारा रिसालत
कुछ इनका बड़ा किरदार था उस टाइम जब ये सारा मामला शुरू हुआ और इस रठवा रियाम ब्रिज को शामिल करने में भी इनका बड़ा किरदार था। लेकिन बदकिस्मती से ये रठवा रियाम ब्रिज का काम रास्ते में रुक गया और पिछले 10-12 साल से इस पे हमें बड़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ी। मीरपुर के लोग, ओवरसीज के लोग जब भी हम जाते थे हमेशा रठवा रियाम ब्रिज की बात होती थी। हमने आखिरी अपने इलेक्शंस में भी लोगों से ये वादा किया था कि किसको हम मुकम्मल करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज ये हमारे लिए ना सिर्फ खुशी का दिन है बल्कि मीरपुर में एक जश्न सा समा है कि ये रठवा रियाम ब्रिज का जो काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी इस हुकूमत को क्रेडिट जाता है, हमारे वज़ीर आज़म चौधरी अनवार हक साहब को क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने इस पे मेहनत की, इस पे काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस तरह कासिम साहब ने कहा हम यहाँ ऐलान करने नहीं आए बल्कि आज यहाँ काम शुरू करवाने आए हैं। वज़ीर आज़म साहब का इसलिए हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हम जो कैबिनेट के लोग हैं, मैं, कासिम साहब, अजहर साहब, सारे जो अरशद साहब, वाजिबुल एहतराम दिलों के वज़ीर आज़म बुजुर्ग मोहतरम सदर तकरीब चौधरी अब्दुल मजीद साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा मौजूद अरकान काबीना, मशीरान, रीजनल व डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के अफसरान, इंतहाई मौजूद व मौकर हमायदीन इलाका, अस्सलाम वालेकुम। मैं ब्रदर कासिम मजीद का शुक्रगुजार हूँ। इंतहाई मुख्तसर वक्त में इन्होंने इस तकरीब का एहतमाम किया। वेले नहीं नमाजा तक वेले नहीं टकरा गल जो आई हो तो उसके घर छोड़ना चाहिए। दिल नहीं गल चूंकि अपनी जुबान ही चंगी होती है। आज मैं बड़े दिनों बाद दिल किया अपनी जुबान ही गल करिए। थोड़ी मीरपुर ने लोग अमली तौर पे रोशन पाकिस्तान की कायम दायम रखने वास्ते 2 बारी अपने अबाओ अजदाद दियां कबरां, ये सिर्फ जुमला जड़ा है, ये मुंह कढ़ना दुनिया का सब तो सौखा काम है। लेकिन जेड़े तुहाडे तखलीक ना बायस बनने वाले तुहाडे वालदैन ने, तुहाडे वडके ने, उन्हां दियां कबरां पानी ने हवाले करना दुनिया का सब तो औखा काम है। एक कुर्बानी एक बार नहीं 2 बारी इस खिते ने लोगों दी है। ये बदनसीबी है, ये बदकिस्मती है कि जेड़ा हक अख झपकने तो पहला इस दलीज तक आना चाहिए सी, वो हक तुहानू वापस देने 16 वरे लग गए थे। वो गल अजे तक राज सी। तकलीफ दे गल है। ये भी कोई कमा च काम सी। 160 मीटर मीरपुर वाले पासे 1 किलोमीटर बन गए है, चकसवाली वाले पासे भी, इस्लामगढ़ वाले पासे भी बन गए, लेकिन ओनरशिप नहीं सी। अल्लाह पाक ना खास करम होए, उसने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरे इनायत होए। रब फहमो फरासत देंदा, कलम ना इख्तियार मखलूक ने खिदमत वास्ते, बरादरियां वास्ते नहीं, इलाकाई तसो वास्ते नहीं।
जे मेरे जहन च भी ये ख्याल अल्लाह पाक पा छोड़े, आइंदा भिंबरू इलेक्शन किस तरह जितना है, पूरे आजाद कश्मीर ना सत्यानाश हो जाना सी। और मैनू ये भी नहीं पता, बस साहब मैनू इजाजत देंगे मैं अगला इलेक्शन में तकांगा, एक लम्हे ना भी नहीं पता। इतनी लम्हे प्लानिंग करने की लोड़ केड़ी है? वजीर आजम आज नहीं तारीख जदों तक मेरे कलम में इख्तियार है, रब मैनू पूछना है तेनू जिहड़ा इख्तियार दिता सी वो अशर दिहाड़े किस तरह इस्तेमाल किया जी। उदू ना कासिम मजीद साहब होंगे, ना मेरी कबीना होएगी, ना मेरा कोई वोटर सपोर्टर होएगा, ना मेरा कोई सिफारशी होएगा। मैं जाना तो मेरा अमल जाना, तो मैं तो तुसा सारे जियां तके रोज तकने आ, रोज जनाजे पढ़ने आ, भाई कब्रिस्तान नागजीरा तो भरे ये मेले उदों तक जदों तक मैं ते तुसी आए आ। 5 मिनटां च असां मैयत, घंटियां बाद कबर, तो उस तो बाद कहानी खत्म। जदों ये गल ज़हन च होए फिर बंदा नक नहीं सीधा ही टुरदा है। और सीधी राह केड़ी है? सराते मुस्तकीम दी राह केड़ी है? मखलूक की खिदमत करो। हाँ मेरे पेश रहो, किसी मेरे एक अजीज वजीर गल आखी, अज ने दिहाड़ 20 तारीख 20 अप्रैल 2023 की मैं वजारत उज़्मा नाल चुकिया सी, अज पूरे हो गए 18 महीने। अल्लाह की हाज़र नाज़र जान के गल तुहानू आखना, भाई 16-17 घंटे काम किया, एक लम्हा मैनू 18 महीने सुकून ना नहीं लभा। बोलिया खुदा ना खास्ता मैं किसी ने प्यो नहीं मारिया, मेरे को पहले नहीं मरनी। हाँ बदयांती ने निजाम की, लोगों का इस्तेसाल करने वाले निजाम की, मखलूक की हकीर जाने वाले निजाम की, सीधा वजह और हक करके वजह। ये मेरा जुर्म है, तो ये जुर्म मेरा वालिद भी 60 साल करके गया है, वो मैं करने लगे हैं। आबादी का रास्ता आपके घर आने तक कोई नहीं रोक पाएगा। ये हम सबको सोचना है कि जिसको अल्लाह पाक ने तौफीक दी हुई है उसने अपने माल का हिसाब देना है, उसकी जगह अनवारों लग नहीं जाएगा हिसाब देने। मैंने तो अपनी हुकूमत के माल का हिसाब देना है, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूं। चकसवाली की जो बात की गई, बुजुर्ग मोहतरम यहां मौजूद हैं, बेतहाशा काम किए इस इलाके के लिए। ये मेरे अजीज ने 3-4 बातें मुझसे कही कि चकसवाली में तहसील तो है लेकिन अधूरी है, लूली लंगड़ियां माजूर है, चले इसका कोई दाड़ लगाने के लिए, कोई इसकी आंखें दिखाने के लिए, कोई मुंह सिर बनाने के लिए कोई फोटो खींची जाए, तो चकसवाली में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का ऐलान करता हूं। ये इंशाल्लाह ये वो ऐलान है कि जिस पर अगले 8-10 दिनों में आपको अमल दरामद होता नजर आएगा। मॉडल स्कूल्स की बात मेरे अजीज ने खुद कर दी। रेस्क्यू 1122 सेंटर का क्याम आपने देखा कि वही रिसोर्सेज हैं, सिर्फ हुकूमत जहां जहां किसी रिसोर्स की जरूरत है वहां वहां पहुंचा रही है। एक रेस्क्यू सेंटर जो था वो आजाद पतन में कायम किया गया, वहां रोज नामालूम लाशें आती हैं, उनको निकालने का कोई बंदोबस्त नहीं था। एक रेस्क्यू सेंटर इधर जातना के मुकाम पे कायम किया गया, जहां पे लोग नहर में छलांगे मार देते हैं, लाश नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह वो सेंटर कायम हुए अभी 72 घंटे हुए, तो जो रेस्क्यू का अमला था उन्होंने मेरे एक हल्का इंतखाब डेरी भट्टा का एक बुजुर्ग था, वो नहर में डूब गया, उसकी मैयत बरामद कर ली। एक गाड़ी मैंने रावलाकोट से खाई गला बाजार में भेजी रेस्क्यू की, अल्लाह के घर को आग लगी, 3 मंजिला मस्जिद थी, ऊपर वाले पोर्शन को जलने से पहले रेस्क्यू का अमला पहुंच के आग बुझा दी। तो ये सब क्या है? ये मेरे मालिक का कर्म है। कोशिश करेंगे कि रेस्क्यू का जो निजाम है कम से कम इसको तहसील की सतह पर मौसर किया जाए, और इसका आगाज इंशाल्लाह चकसवाली से करेंगे। इस्लामगढ़ बाईपास की बात की, बिलाशुबा इसकी जरूरत भी है, और कोशिश करेंगे कि
कि ये जो आइंदा इस साल के जो हमने रोड प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं उसमें मेजर जो 10 किलोमीटर है उसमें से ये जितना भी आएगा ये बाईपास जो है इसको भी बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। कुछ पोस्टों का मेरे अजीज ने तकाजा किया है, जिस तरह बजटरी प्रोविजन होंगी साथ साथ आपको मिलती जाएंगी। टाउन कमेटी खालकाबाद की बहाली, बिल्कुल जी 100% मेरी तरफ से इसको बहाल करें। आज बात सिर्फ आपसे इतनी कहनी है कि ये मेरे लिए तकलीफ दे बात है कि एक मंसूबे की तख्ती हमारे ब्रादर, मेरा बहुत जाती उनसे वफा का रिश्ता है, यूसुफ रजा गिलानी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आजकल चेयरमैन सेनेट है, वो तशरीफ लाए किसी चकसवारी में, उन्होंने खिताब किया, इन प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग फराहम की। 16 साल में मेरे दोस्तों नस्ल जवान हो जाती है। और फिर तकलीफ दे बात क्या है कि जिनकी सबसे ज्यादा कुर्बानियां हैं, सबसे ज्यादा महरूमी भी उन्होंने देखी, लेकिन क्रेडिट किया आप लोगों को जो आपको मुमताज करता है आजाद कश्मीर में कि कुर्बानियां भी सबसे ज्यादा, महरूमी भी सबसे ज्यादा, लेकिन पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ता कमजोर नहीं हुआ। ये है किरदार की ताकत जिसका इजहार मैं भी, मेरी सारी कबीना के लोग भी बरबला करते हैं। देर आए दुरुस्त आए, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके मंसूबे पे काम शुरू हो गया। इसी तरह जो ज़ैली कुंभजात का मामला है, अल्लाह ने चाहा वो भी, उसको भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मेरी सिर्फ आपसे एक गुजारिश है, तामीर और तरक्की का सफर मखलूके खुदा के ताउन के बगैर दुनिया में कभी मुकम्मल नहीं होता। गरीब की आबाद दुआ में और अल्लाह पाक के सातों अर्शों के दरमियान कोई चीज आयल नहीं है। अगर आप समझते हैं कि मौजूदा वजीर आजम और उसकी काबीना दुरुस्त काम कर रही है, तो आप में से जो बारिश है, जिनका अल्लाह के घर से हम जैसे गुनहगारों से 100 गुना ज्यादा मजबूत रिश्ता है, यह फर्ज है आप पर कि नमाज के बाद अपने हुक्मरानों की इस्लाह के लिए और मखलूक खुदा की खिदमत करने के लिए उनके हक में दुआ कर दिया कीजिए। यह है वो मुआवजा जो ये सियासी कारकुन आपसे चाहता है, बस इसके अलावा कोई बात नहीं। हाँ, एक यकीन आपको दिला के चलाऊं, इख्तियार अल्लाह पाक की अमानत इस्तेमाल होगा जब तक मेरे कलम में है खालिस्तन मखलूक की खिदमत के लिए। और जिस दिन मैंने ये समझा कि अब ये इख्तियार बेबस होता जा रहा है, इसमें रुकावट डाली जा रही है, तो अल्लाह ताला ने मुझे इतनी जुर्रत, इतनी अखलाकी ताकत दी है कि मुस्ताफी होके दोबारा अपनी गाड़ी पे बैठ के अपने घर रवाना हो जाऊंगा। लेकिन अब जो अनवारुल हक मौजूद है, अपनों को, बेगानों को, मोहब्बत करने वालों को, मुखालफीन को, सबको एक ही बात कह के आपसे इजाजत चाहूंगा कि उन्हें से नाली गुजारा करना चाहिए। मखलूक की भलाई के लिए मुझे जितना झुकाना चाहते हो मैं झुकने को तैयार हूं, लेकिन इंतशार की सियासत, मेरा वकील रियासत पाकिस्तान, आज अगर अफवाज पाकिस्तान LOC से हट जाएं तो आप ये सोचो कि मैं और आप ये गुफ्तगू कर रहे हो, हमारी माओ बहनों बेटियों की असमतों का क्या हाल हो, कौन से पासनामे, कौन से मुतालबे हो, वहां तो नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं है। तो जब जो कौमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने में कमजोरी ले आती हैं, फिर वो गिरफ्त और पकड़ में भी आ जाती हैं। हम सबको ये सोचना है कि हमारा और रियासत पाकिस्तान का रिश्ता किसी साजिश, किसी अवामी मखलूक की आड़ में, किसी मुतालबे की आड़ में कमजोर न पड़ने पाए। इंशाअल्लाह ताला मौजूदा हुकूमत और इसके वज़रा बुजुर्ग मोहतरम चौधरी अब्दुल मजीद, सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और हमारे जितने काबरीन हैं,
उनसे रहनुमाई लेते हुए मखलूक खुदा की खिदमत का सफर जारी और सारी रखेंगे। तहरीक आज़ादी कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। और चकसवाली के प्रेस क्लब, साफी भाई, सियासी और समाजी रहनुमा, इस्लामगढ़ इंतजामिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज के सियासी इज्तिमा के इख्तिताम का ऐलान किया। अच्छा जी, हुण रही है जलसा खत्म तो हुण आवाम जी नाश्ता कर जाने भी आने वापस है भी पे मौजूद है वर्जा तक किसी ने हुण आवाम इलाका काफ़ी तादाद बाहर निकली है इकट्ठी जिसले खिताब खत्म होया उस तो बाद। हाँ जी रिजवान भाई उधर आए हो अज सुनने वास्ते बड़े बड़े सुनने ते आए जी सही हो गया है कोई सीन अज ने है चेक करो तुम बड़ी तादाद आवाम आई सी ब्लॉग चेक किया है बहुत ज़्यादा आवाम आई सी जी। तो व्यूअर्स तुसां तक किया अज सानी ये वीडियो उम्मीद करने सो कि वीडियो पसंद आई उसी। अच्छा जी, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अपने भैन भरावां की इस मालूमात के बारे पता लगी जाए। कुछ बंदे ये गल आने सन कि जी ओ जी फेक न्यूज़ है, फेक नोटिफिकेशन है, लेकिन नोटिफिकेशन बिल्कुल जेन्युइन है। तो ये तुसां की असां जरा दसिया अज ये जी वीडियो इसने विच पुल तो इलावा जो पुल रठवा हरियाम ब्रिज है इस तो इलावा होर भी जो हल्का LA2 इस्लामगढ़ चकसवारी उन्होंने लोगों वास्ते एक दो चीज़ा होर जरा इन्हें मतलब उन्हें लोगों को फायदा पहुँचती। वो खड़ी चीज़ है वो चीज़ है जी रेस्क्यू 1122 ने भी उत्थे दफ्तर बन सी क्योंकि हालिया कुछ दिनों जरा कोई 2-3 हादसे हुए इस तरीके ने कि मिरपुर तो उत्थे जान टाइम लगना वै मतलब 1-2 जगह अग लगी है तो मिरपुर तो उत्थे जाने न जो रेस्क्यू लेते उधर अग जरा सारा कुछ जरा सड़ी जाना वै तो इस वजह तो रेस्क्यू ने दफ्तर उत्थे आने से लाजमी है तो उन्हें मंजूरी दे छोड़ी है वज़ीर आज़म आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवार उल हक साहब। उस तो इलावा तहसील हैडकुआटर वो जो बन सी चकसवारी बना सन हॉस्पिटल उत्थे बड़ा ही जरूरी सी उस जगह पर उत्थे तो हॉस्पिटल है ही को नहीं इस्लामगढ़ मिरपुर रचना पैना हुआ DHQ विच। बाकी उस तो इलावा 2 मॉडल स्कूल जेरे चकसवारी यूनिवर्सिटी विच एक है इस्लामगढ़ यूनिवर्सिटी विच। उस तो इलावा इस्लामगढ़ बाईपास तो एक और काम सी कि खालकाबाद जरा टाउन कमेटी ने वो बहाल की जाए। तो उम्मीद करें सो वीडियो पसंद आई उसी पसंद आई लाइक तो कमेंट लाजमी करें जिन्होंने तक बंदे अज तक असना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करी किनो। बाकी इंशाल्लाह मिलसा अनदर खूबसूरत व्लॉग अद तक अपने प्रो फुरकान की दियो इजाज़त। अल्लाह सोने वाला।